नमस्कार नेपाली मित्रों, इस वीडियो में आपको दो चीजें बताएंगे। एक कि क्या 5 साल में नेपाल एक संपन्न देश बन जाएगा। दूसरा, रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी है क्यूबा में और कुछ फ्रेगेट भेज दिए हैं और इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये आधा अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। तो क्या जो 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आया था कि जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी, वही कंडीशन दोबारा पैदा हो सकती है। और इस बार रूस का जो अटैक होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, सीधे अमेरिका के ऊपर। तो इस बारे में भी बात होगी। तो पहले बात करते हैं कि क्या नेपाल 5 साल में 103 खरब की इकोनॉमी बनाने जा रहा है, तो क्या इससे नेपाल में संपन्नता आएगी कि नहीं आएगी। करेक्ट बात हम आपको बताएंगे। 4 मिनट 12 सेकेंड तक बात होगी नेपाल इकोनॉमी पे और उसके बाद बात होगी रूस अमेरिका का जो टकराव चल रहा है ये कितना ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले 2-4 महीने के अंदर अंदर, यहाँ तक कि वार भी हो सकती है। तो इन दो चीज़ों पर बात होगी। तो पहले बात करते हैं नेपाल की इकोनॉमी की, क्योंकि आने वाले 5 साल में नेपाल की इकोनॉमी सीधे डबल हो जाएगी, यानी 103 खरब हो जाएगी। इस समय लगभग 57 खरब रुपए नेपाल की इकोनॉमी हो चुकी है, यानी विकास की जो दर है वो बढ़िया है। तो क्या जब नेपाल की इकोनॉमी 103 खरब हो जाएगी तो क्या नेपाल एक संपन्न देश बन जाएगा, यही आपको बता रहे। देखिए, सही चीज को समझिए। नेपाल की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ का क्षेत्रफल है, उस हिसाब से नेपाल की इकोनॉमी इस समय 80 खरब रुपए होनी चाहिए थी, उससे कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। यानी इकोनॉमी के मामले में नेपाल बहुत पीछे है। और प्रति व्यक्ति आय नेपाल की कम से कम $3000 होनी चाहिए थी इस समय। इसमें भी नेपाल बहुत पीछे है। आप हिमालय के किसी भी राज्य या देश को देख लेंगे तो उनकी प्रति व्यक्ति आय नेपाल से दुगना और 3 गुना ज़्यादा है। सिक्किम की $6000 सालाना, उत्तराखंड की $4000, भूटान की $4000, हिमाचल प्रदेश की $3600। यानी नेपाल के अगल बगल जो हिमालयी राज्य हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय नेपाल से डबल या 2.5 गुना या 3 गुना ज़्यादा है। उत्तराखंड को देख लीजिए, उत्तराखंड की इकोनॉमी $40 बिलियन है, जबकि उत्तराखंड नेपाल से हर मामले में 3 गुना छोटा है। जनसंख्या के मामले में 3 गुना कम और क्षेत्रफल से भी 3 गुने कम। फिर भी नेपाल की इकोनॉमी और उत्तराखंड की इकोनॉमी लगभग बराबर है। तो इकोनॉमी के मामले में नेपाल पिछड़ चुका है और 5 साल में 103 खरब की इकोनॉमी हो जाती है तो अच्छा कि बढ़ना ही चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से 5 साल में नेपाल की इकोनॉमी 160 खरब रुपए होनी चाहिए। 160 खरब 170 खरब नेपाल की इकोनॉमी होती, तब कह सकते हैं कि नेपाल में कुछ संपन्नता आई। देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं सटीक चीजें बता रहे हैं। नेपाल का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग ठीक है, पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में है, श्रीलंका से अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान ने जल्दी से जल्दी विकास किया, लेकिन आज पाकिस्तान विकास नहीं कर पाया बल्कि तबाह हो गया। श्रीलंका ने भी एक समय बहुत तेजी से विकास किया, लेकिन फिर श्रीलंका भी तबाह हो गया। लेकिन नेपाल ऐसा देश है जहां पे तबाही नहीं आई, इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्कुल नहीं आया और इस समय 17-18 खरब नेपाल के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी है, यानी ठीक ठाक स्थिति में है नेपाल। लेकिन फिर भी नेपाल में अगर संपन्नता चाहिए तो इस समय नेपाल की इकोनॉमी कम से कम 70 या 80 खरब रुपए होनी चाहिए थी, तब जाके थोड़ी सी संपन्नता आती। और 5 साल में जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 103 खरब का, ये कम है। कम से कम 160 खरब का लक्ष्य होना चाहिए, तब मान सकते हैं कि नेपाल में कुछ संपन्नता आई। यानी नेपाल 5 साल में अपनी इकोनॉमी डबल करेगा, ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे हिसाब से नेपाल को 5 साल में अपनी इकोनॉमी 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, सरकारें इकोनॉमी नहीं बढ़ाती है,
चाहे सरकार को कितना भी दोष आप दे दीजिए, सरकार के बस का कुछ नहीं है। इकोनॉमी तब बनती है जब किसी देश के नागरिक उद्योग खोलते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं, तब उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। भले ही सरकारों को कितना भी दोष दिया जाए, फिर भी सरकार की कोई गलती नहीं रहती। हाँ, ये मान सकते हैं कि सरकार कितनी तेज तर्र है, विदेश से कितना इन्वेस्ट ला सकती है, यहाँ पे सरकार कुछ कर सकती है। इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर सकती। किसी भी देश का विकास वहाँ की जनता करेगी। अब बात करते हैं, रूस ने यासेन एम श्रेणी की जो सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसको भेज दिया क्यूबा में और 3 फ्रेगेट भी भेज दिए। अब ये जो परमाणु संचालित पनडुब्बी है, ये एटम बम मार सकती है अमेरिका पे। इसके पास इतनी पावर है, ये कम से कम 6 से लेकर 16 तक एटम बम गिराने की ताकत रखती है अमेरिका के अंदर। और क्यूबा से वाशिंगटन जो सिटी है वो लगभग 1900 किलोमीटर दूर है। और रूस ने क्या किया, ये जो सबमरीन है ये क्या कर सकती है, ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यानी ये जो पनडुब्बी और फ्रिगेट रूस क्यूबा में भेज रहा है, ये अमेरिका की ऐसी की तैसी करके रख सकता है। इसके जो फ्रिगेट है ये भी एटम बम फेंक सकते हैं अमेरिका के ऊपर। तो रूस ने क्या किया, क्यूबा में इनकी तैनाती कर रहा है। हालांकि क्यूबा सरकार का कहना है कि हम केवल वार एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनमें हम एटम बम लोड नहीं करेंगे। एटम बम लोड होगा कि नहीं होगा ये तो रूस के और क्यूबा के हाथ की बात है, लेकिन बयानबाजी में यही कहा गया कि हम इनमें एटम बम लोड नहीं करेंगे और हम केवल वार एक्सरसाइज करेंगे। और वार एक्सरसाइज को अमेरिका मना नहीं कर सकता है। लेकिन ये कन्फर्म जान लीजिए कि ये जो सबमरीन है ये अमेरिका के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। ये जो फ्रिगेट भेज रहा है रसिया, ये अमेरिका के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। यानी इन फ्रिगेट से और इस सबमरीन से कम 40 एटम बम लॉन्च कर सकता है रसिया अमेरिका के ऊपर। सोच लीजिए, ऐसा रूस ने क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन को लगातार अमेरिका और यूरोपीय देश हथियार दे रहे हैं। रूस इससे नाराज है। क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था, अमेरिका ने इटली, जर्मनी और ब्रिटेन में 100 मिसाइलें तैनात कर दी थी सोवियत संघ के ऊपर। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आपको पता होगा, जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी। सोवियत संघ यानी आज का रूस और अमेरिका के बीच में। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि अमेरिका ने 100 एटॉमिक मिसाइलें तैनात कर दी थी यूरोप में, मॉस्को के नज़दीक, जिससे यूएसएसआर को गुस्सा आया और उसने क्यूबा में 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भेज दी। हालांकि अलग अलग वेबसाइट अलग अलग दावा करती है। कोई 75 तक बताता है कि उस समय रूस के पास में 75 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थी। और दोस्तों 1962 में 75 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि अमेरिका के पास में 170 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थी 1962 में। सोच लीजिए वो देश कितना आगे थे। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था उसमें क्यूबा में सोवियत संघ ने कुछ मिसाइलें भेज दी थी अमेरिका पे एटम बम हमला या एटम बम डालने के लिए। क्यों भेजी थी? क्योंकि अमेरिका ने 100 मिसाइलें तैनात कर दी थी यूरोप में सोवियत संघ के खिलाफ। तो रूस ने उसकी प्रतिक्रिया में जवाब दिया। तब अमेरिका ने क्या किया, पूरे क्यूबा को घेर लिया था, यानी ब्लॉकेड लगा दिया था क्यूबा पर। तब बातचीत हुई, उसमें यह हुआ कि रूस अपनी मिसाइलें वापस ले जाएगा और बदले में क्यूबा के ऊपर अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा। और तब क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हो गया था। इस समय भी दोबारा क्यूबा मिसाइल संकट चालू हो सकता है। अगर रूस अपनी पनडुब्बी और कुछ पनडुब्बी भेजता है, उनमें परमाणु हथियार लोड करता है, तो अमेरिका के लिए जबरदस्त प्रेशर पड़ जाएगा अमेरिका के ऊपर। तो क्या मालूम फिर अमेरिका क्यूबा की नाकाबंदी कर ले। ऐसा फिर दोबारा भी हो सकता है। हालांकि इसके चांस कुछ कम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने यूरोप में कुछ एटम बम तैनात किए हैं रूस के खिलाफ। तो रूस ने भी वही जवाब दिया क्यूबा में
अपनी मिसाइलें या सबमरीन भेज दी। तो अमेरिका को जवाब है रूस का। अब एक दूसरे पे एटम बम चलाएंगे या नहीं चलाएंगे ये बात की बात है, लेकिन प्रेशर दोनों तरफ से है। अगर यूरोप रशिया के ऊपर अटैक करता है नाटो, तो रूस अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा क्यूबा से। भले ही रूस खत्म हो जाए लेकिन वो अमेरिका की धज्जियां उड़ा देगा। पुतिन ने कहा था भी कि जब रूस ही नहीं रहेगा तो दुनिया हमारे किस काम की, हम दुनिया की को भी नष्ट कर देंगे। और रूस और अमेरिका के पास में इतने ज़्यादा एटम बम हैं, अगर एटमिक वार होती है तो सोच लीजिए दुनिया का हाल इतना खराब होगा कि मुझे लगता है 2 या 3 अरब आदमी बचेंगे और 5 या 6 अरब आदमी समाप्त हो जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक समय यूएसएसआर के पास में 14,000 परमाणु बम मौजूद थे और यूएसएसआर ने, रूस ने एक बार जार बम बनाया था जो कि 4500 मेगा टन का बम था। अब आपको पता होना चाहिए कि 4500 मेगा टन का बम यदि कहीं पड़ता है तो एक बम एक देश को तबाह कर देगा। यानी पूरे यूरोप को बर्बाद करने के लिए रूस को मुश्किल से 20 या 25 जार बम डालने होंगे और पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। हालांकि दुनिया की भी व्यवस्था सारी चौपट हो जाएगी, यानी खेती नष्ट हो जाएगी, आदमी रेडियो एक्टिव प्रदूषण से मर जाएंगे, हीट बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, समुद्रों का स्तर बढ़ जाएगा, अच्छे अच्छे शहर डूब जाएंगे। कहने का मतलब दुनिया में तबाही आ जाएगी यदि परमाणु वार होती है। तो यहाँ पे गलती पिछली बार क्यूबा मिसाइल संकट में भी अमेरिका की गलती थी और इस बार भी अमेरिका की ही गलती है। रूस तो केवल अपने बचाव में जवाब दे रहा है। क्यूबा में मिसाइल संकट क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने 100 मिसाइलें तैनात कर दी थी यूएसएसआर के खिलाफ। और इस बार क्यों फिर रूस क्यूबा जा रहा है मिसाइल लेके? वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि यूरोप में कई जगह पे अमेरिका ने एटम बम तैनात कर दिए मॉस्को के खिलाफ। तो दोनों बार साफ साफ अमेरिका की ही गलती देखी गई है। हालांकि परमाणु युद्ध होना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस भले कितना भी आपस में टकराव में आ जाएं, लेकिन एटम बम का उपयोग आसानी से नहीं करेंगे। क्योंकि उस एटम बम का उपयोग जो भी देश पहले करता है उसका मतलब होता है वो देश आत्महत्या करने जा रहा है। धन्यवाद।